चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे सेकेंड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। डेफिनेशन कुछ इस तरीक़ा से है कि इफ सेट ए is the proper subset of set B, then the following condition must be obeyed। कंडीशन, पहला कंडीशन हमारा है सेट ए यानी द एलिमेंट्स all elements of set A must be present in set B। और दूसरा कंडीशन एट लीस्ट वन एलिमेंट at least one element should be present in set B, which is not in set A। ठीक है, तो ये प्रॉपर सेट का कंडीशन कहिए या डेफिनेशन कहिए, जो कहिए, इसके अंतर्गत ये है बाबू कि अगर दो सेट हमारा ए और बी कुछ इस तरीक़े से है
कि सेट ए का नहीं, सभी का सभी एलिमेंट सेट बी में अगर प्रेजेंट रहे और सेट बी में कुछ ऐसा भी कम से कम एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में नहीं हो, तो उस समय सेट ए को हम लोग सेट बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, इसका इंडिकेशन देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। The proper subset is denoted by this symbol, is denoted by this symbol। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट, एक सेट ये है और इसमें कुछ एलिमेंट है हमारा, मान लीजिए ए ई आई, और दूसरा सेट हमारे पास ए ई आई ओ यू। तो देखिए सेट ए का जो एलिमेंट ए है वो सेट बी में भी प्रेजेंट है, जो ई है वो भी बी में प्रेजेंट है, और जो सेट ए का एलिमेंट आई है वो भी सेट बी में प्रेजेंट है। यानी सेट ए का सभी एलिमेंट हमारा सेट बी में प्रेजेंट है, लेकिन सेट बी में ये दो एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसमें स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ इस सिंबल के द्वारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंबल ये रहे और दूसरा हमारा कुछ इस तरीका से रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हमेशा ए और बी बराबर कभी नहीं हो सकता, बराबर कभी नहीं हो सकता, जबकि इसका मतलब ये है कि ए और बी बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसमें इक्वालिटी की संभावना रहती है, जबकि इसमें कोई इक्वालिटी की संभावना नहीं रहती। ये कन्फर्म करता है कि ये जो दो सेट है हमारा ई और बी, ये कभी भी इक्वल नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी। और चलिए जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से बाबू,
हमारा कोई सेट ए है और सेट ए जो है एक्स सच दैट एक्स इज all factors of 6 और दूसरा हमारा हो गया बी एक्स सच दैट एक्स इज all factors of एटी। ठीक है, तो सेट ए को जब हम लिखेंगे बाबू तो सेट ए बराबर हमारा हो जाएगा, फैक्टर लिखना है 6 का यानी एक हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा। जबकि बी सेट लिखेंगे हम लोग तो इसमें एक आ जाएंगे, फिर 2 से भी कट जाएगा, फिर 3 से भी कट जाएगा, फिर 6 से भी कट जाएगा, फिर 9 से भी और फिर 18 से। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ए का एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट हमारा बी में भी प्रेजेंट है और साथ में बी में 2 एलिमेंट ऐसा है 9 और 18 जो ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ए को बी का हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए ए को बी का हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, इसको इस तरीक़ा से हम लोग डिनोट करेंगे, हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, ए बी और सी, और इस पर क्वेश्चन किया जाए आपसे कि फाइंड द ऑल सबसेट and proper subset of set ए। ठीक है, तो यहाँ कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालने की प्रयास करेंगे कि हमारा सबसेट क्या है। ठीक है, और सबसेट में देखेंगे कि हमारा प्रॉपर सबसेट कैसे बन रहा है। ठीक है, तो सबसेट निकालना बहुत इजी होता है, ये हम बताए भी हैं। ठीक है, फिर अभी हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे हम लोग, और उसी में हम लोग ढूंढेंगे कि हमारा प्रॉपर सबसेट कितना है और कौन कौन बन रहा है। चलिए, तो सेट ए का सबसेट अगर निकालेंगे तो सबसेट तो उसको कहते हैं, ठीक है, कि ये एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जितना भी सेट बन जाए वो सब क्या कहलाता है, सेट ए का सबसेट कहलाता है। ठीक है, और साथ में एक फाई भी जुड़ा रहता है क्योंकि फाई सभी सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए एक आ गया हमारे पास फाई, और दूसरा हमारा एक एक एलिमेंट का अगर सेट बनाएंगे तो वो भी सबसेट हो जाएगा, 2 का भी बनाएंगे तो वो भी हो जाएगा, और 3 का भी बनाएंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है,
तो एक का बनाएंगे, एक सेट आ जाएगा हमारा ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ये तीनों के तीनों सेट एक एक मेंबर्स वाले, ठीक है। और दो दो मेंबर्स वाले देखेंगे हम लोग। ए कामा बी, फिर ए कामा सी, और फिर बी कामा सी, और दो दो समाप्त हो गया। अब तीन तीन का देखेंगे तो तीन का तो एक ही बनेगा हमारे पास, ए बी और सी, ठीक है। तो थ्योरम के अनुसार ये भी हमारा सेट ए का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि कोई भी सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास सबसेट आ गया। अब इस सबसेट में हमको खोजना कि कौन से प्रॉपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सेट का कंडीशन ये है कि अगर इसको इस सब में प्रॉपर सेट हमको ढूंढना है या इसको इस सब में प्रॉपर सेट ढूंढना है, ठीक है, तो सभी एलिमेंट मैच करना चाहिए सेट का, और साथ में किसी एक सेट में ऐसा भी हो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, फाई जो है, फाई इसका भी एलिमेंट हो सकता है और इसका भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीका का प्रॉपर सबसेट। यानी प्रॉपर सबसेट जब हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट, तो यहाँ से एक फाई आ जाएगा और दूसरा ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी, फिर हमारा ए कामा बी, फिर ए कामा सी, फिर बी कामा सी। ए बी सी इसका सबसेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सभी का सभी एलिमेंट मैच भी कर रहा है और इसके अलावा इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसलिए इस सेट को हम लोग सेट ए का सबसेट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये सब सबसेट हुआ, कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 7, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक खास चीज़ रखिएगा कि जो सबसे बड़ा सबसेट है ये, केवल उसको छोड़ा दिया जाए तो सभी का सभी एलिमेंट हमारा, सभी का सभी एलिमेंट का कम्बिनेशन, केवल सबसे बड़ा के कम्बिनेशन को छोड़ दिया जाए तो सभी एलिमेंट का कम्बिनेशन जो बनाएगा सेट, वो सब के सब हमारा प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा, ठीक है। यानी प्रॉपर सेट में एलिमेंट का जो, यानी सेट का जो संख्या होगा, ठीक है, वो सबसेट में सेट की संख्या से एक कम होगा, एक कम होगा, और वो कौन होगा, वो खुद वही सेट होगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं।
जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, सेट ए जो है एक्स सच दैट एक्स is the solution solutions of the given equation x minus 1 into x minus 2 equals 0. और दूसरा x such that x is the whole number numbers less than थ्री। ठीक है, तो दोनों सेट को पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म में लाने की प्रयास करते हैं। तो सेट ए को जब लिखेंगे तो ये सोल्यूशन देखिए, एक हमारा एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तो एक 1 और दूसरा 2। फिर सेट बी को जब लिखिएगा, ठीक है, तो ये बोल रहा है होल नंबर हो लेकिन 3 से छोटा, यानी पहला 0, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये सब हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन ये सब होल नंबर का सेट हमको नहीं चाहिए, हमको इस होल नंबर में जो 3 से छोटा है उसका सेट भी है। ठीक है, तो ये 3 से छोटा वाला ये है, 0 है, 1 है, 2 है, यानी यहाँ तक का सेट हमारा बनेगा। ये सेट भी ये सब नहीं बनेगा तो ये सब को नहीं एंट्री करेंगे, यानी यहीं तक रखिए। ठीक है, यहाँ घेर दिए और इसको हटा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन सेट बी में एक ऐसा भी है 0 जो सेट ए में नहीं है, इसीलिए फिर से सेट ए को सेट बी का हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको हम आसानी से डील कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपर सेट। चौथा आ गया हमारे पास सुपर सेट। तीसरा है सुपर सेट। ठीक है, इसको पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यह है क्या। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीक़ा से है कि इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, if set A is subset of set
B, then set B is called subset then set B is called superset of set A and it is denoted by B is a superset of इस तरीके से, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट हो तो बी ए का सुपरसेट होगा, ठीक है। सबसेट का सिंबल ये है, इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। और इसी को पलट दीजिएगा, ठीक है, लेटरल इन्वर्ट यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरसेट। सुपर सेट और इसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट ए में हमारे पास इंडिया हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये कंट्री का सेट है, ठीक है। और दूसरा सेट बी है हमारे पास, ये भी कंट्री का सेट है। इसमें मान लीजिए चाइना है और पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है। नहीं जी, तो देखिए जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है कि नहीं? नहीं, तो सबसेट तो तब कहा जाएगा जब चाइना भी इसमें रहे और पाकिस्तान भी रहे, नहीं जी। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि बी जो है हमारा ए का सबसेट नहीं है, और जब सबसेट नहीं रहेगा तो सुपरसेट का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, ठीक है बस समझ में। इसीलिए ए इज नॉट द सुपरसेट ऑफ, ठीक है। यानी सुपरसेट होने के लिए सबसेट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे और क्लियर होगा। चलिए एक सेट है हमारे पास, मान लीजिए P, और P में वैल्यू हमारा मान लीजिए X Y Z, और दूसरा Q है, Q में मान लीजिए
ए भी है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो जो पी का एलिमेंट एक्स है वो क्यू में भी है, जो पी का एलिमेंट वाई है वो क्यू में भी प्रेजेंट है, और जो पी का एलिमेंट जेड है वो भी क्यू में प्रेजेंट है। यानी ये तीनों का तीनों एलिमेंट हमारा क्यू में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए पी को क्यू का हम लोग सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से आ गया पी हमारा, ये सबसेट हो गया क्यू का। जैसे सबसेट हो गया तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा? पी का सुपर सेट हो जाएगा। यानी यहाँ से आ गया क्यू जो है हमारा सुपर सेट है पी का, ठीक है। तो सुपर सेट होने के लिए, सुपर सेट होने के लिए सबसेट का होना बहुत जरूरी है। सबसेट का होना बहुत जरूरी है, तभी वो सुपर सेट होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पावर सेट। चौथा आ गया हमारा पावर सेट। इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द ऑल the set of all subset the set of all subsets of a given set A is called power, is called power set of set A, and it is denoted by P of A, P of A, ठीक है। इसका क्या मतलब कि ये बोल रहा है कोई भी सेट हमारे पास हो, मान लीजिए वो सेट हमारा ये है, तो ये में जितना भी सबसेट होगा, ए का जितना भी सबसेट होगा, उस सबसेट का अगर सेट बनाया जाए, उस सबसेट का अगर सेट बनाया जाए तो उसी को हम लोग पावर सेट बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। और पावर सेट को हम लोग, अगर ए का पावर सेट है तो उसको पी ऑफ ए से हम लोग डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक सेट ये है, और ये में मान लीजिए एलिमेंट हमारा 1 है, 3 है और 5 है। इसका पावर सेट हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सबसेट रखेंगे। तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा? तो ये 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा,
फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर दो का कॉम्बिनेशन कीजिए, यानी 1 और 3, फिर 1 और 5, फिर 3 और 5, और एक और 3 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास, 1, 3 और 5। ठीक है, तो ये जो हमको सबसेट मिला, इन सबसेट को भी अगर फिर से सेट बनाया जाए, यानी ब्रेसेज के अंतर्गत इसको रख दिया जाए, ब्रेसेज के इनसाइड में रख दिया जाए, तो ये जो नया सेट बनेगा उसी को हम लोग ए का पावर सेट बोलेंगे, यानी इसको डिनोट करेंगे P ऑफ ए से। ठीक है, यानी पावर सेट क्या है, तो सेट ए का जो सबसेट है उसी के सेट को हम लोग पावर सेट बोलेंगे, उसी के सेट को हम लोग पावर सेट बोलेंगे, किसका, ए का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या देखा था कि कोई भी सेट ए रहा है तो उसमें कितना सबसेट प्रेजेंट होंगे, तो उसका फॉर्मूला था 2 के पावर n। ठीक है, और जहाँ पर n हमारा क्या था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर। ठीक है, और इन्हीं मेंबर या एलिमेंट को हम लोग अगर सेट दे देंगे तो पावर सेट के नाम से जाना जाएगा। यानी पावर सेट में कितना एलिमेंट होंगे, तो जितना सबसेट बनेगा उतना ही पावर सेट का एलिमेंट होगा। यानी पावर सेट का एलिमेंट भी हमारा 2 के पावर n से डिफाइन किए गए। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट आ गया। द पावर सेट ऑफ ए have 2 to the power n members, n members, n members where n is members of set A, n is members of set A। ठीक है।